हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? क्लास 12 और आपका चैप्टर चल रहा था डीप वाटर। इसी के आपके प्रश्न उत्तर चल रहे थे। तो चलते हैं क्लास 12 का। क्लास 12 और आपका चैप्टर का नाम है डीप वाटर। चलिए पहले ही क्वेश्चन से यहाँ प्रारंभ करते हैं। आज पहले मतलब 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 6वां क्वेश्चन आज लेते हैं। हाउ डिड टेरर शीज, आतंक ने कैसे पकड़ लिया, जकड़ लिया, द नरेटर when he was going down and down, when he was going down and down, जब वह नीचे जा रहा था, and a yellow glow of water surrounded him. पीले रंग की एक आभा ने, पीले रंग की एक चमक ने जब उसको घेर लिया था, तो कैसे वर्णनकर्ता को आतंक ने पकड़ लिया था, जकड़ लिया था। द नरेटर used every way to spring upwards but he could not come out of the pool. His lungs were ready. उसके फेफड़े वर रेडी माने तैयार थे। टू बस्ट माने फटने के लिए। ही कुड सी nothing but water. He had lost his breath. He was getting dizzy, उसे चक्कर आ रहे थे।
his legs were paralyzed, उसकी टांगें अपंग हो गई थीं। He tried to yell, but no sound came out. ये जब वो पानी में नीचे जा रहा था तो इस तरह की कुछ घटना घटित हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ लाइंग? वेयर डिड द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ लाइंग? लेखक ने अपने आप को कहाँ पड़ा हुआ पाया? इसका आंसर लिखिए। द ऑथर फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन ए स्टोमक beside the pool तालाब के बगल में अपने आप को पाया। when he came to senses, जब वह अपने होश में आया तो। He was vomiting, और वह क्या कर रहा था? उल्टियां कर रहा था। चलिए यहां तक आपके इन क्वेश्चन आंसर्स का हिंदी ट्रांसलेशन करवाते हैं और फिर आगे चलते हैं। हाउ डिड द टेरर सीज? टेरर आतंक ने, डरने, बहने। हाउ माने कैसे, डिड सीज माने जकड़ लिया, पकड़ लिया। द नरेटर वर्णनकर्ता को, वहन जब, ही वॉज गोइंग वह जा रहा था, डाउन एंड डाउन नीचे और नीचे, एंड ए येलो ग्लो और एक पीली आभा, ऑफ वाटर माने पानी की पीली आभा ने, सराउंडेड हिम उसको क्या कर लिया था? घेर लिया था। जब एक पीली आभा ने, पीली चमक ने उसको घेर लिया था और वह नीचे जा रहा था, तो उस आतंक ने उसको कैसे जकड़ लिया था? प्यारे बच्चों, जब वो नीचे जा रहा था तो उसने योजना बनाई थी। ऑन द वे डाउन ही मेड ए प्लान, एज सुन एज हिज फीट हिट द बॉटम ही वुड मेक ए बिग जंप लाइक ए कॉक एंड कम टू द सरफेस। दिस वाज द प्लान और दिस वाज द स्ट्रेटजी, बट इट कुड नॉट हैपन। लेकिन ऐसा घटित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा घटित? क्योंकि वो धीरे धीरे ऊपर आया था। और दूसरी बात ये थी कि जब वो धीरे धीरे ऊपर आया था, उसने सोचा था वैसा घटित नहीं हुआ, तो फिर उसके दिमाग में, हृदय में एक आतंक छा गया था। कैसे उस आतंक ने उसको जकड़ लिया था? उसका दम घुट रहा था। ही वॉज सफोकेटिंग, ही हैड लॉस्ट हिज ब्रीथ, वह अपनी सांस खो चुका था। हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट, उसके फेफड़े फटने के तैयार थे। ही वॉज गेटिंग डिजी, उसे चक्कर आ रहे थे। हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड एंड रिजिड, उसकी टांगें अपंग और कठोर हो गई थीं। ये ऐसी चीज़ें थीं जो उसने वहाँ महसूस की थीं। कहाँ? तालाब के अंदर।
द नरेटर वर्णनकर्ता ने यूज्ड उपयोग किया एवरी वे प्रत्येक तरीके का टू स्प्रिंग मन उछलने की, अपवार्ड्स मन ऊपर की ओर, बट लेकिन ही कुड नॉट कम आउट, लेकिन वह बाहर नहीं आ सका। द पूल किसके? तालाब के। हिज लंग्स उसके फेफड़े वर रेडी तैयार थे टू बस्ट माने क्या होने के लिए? फटने के लिए। ही कुड सी वह देख सका, नथिंग माने कुछ भी नहीं, बट वाटर पानी के सिवाय, पानी के सिवाय वह कुछ भी नहीं देख सका। ही हैड लॉस्ट वह खो चुका था, हिज ब्रीथ माने अपनी सांस। ही वॉज गेटिंग डिज्जी उसे चक्कर आ रहे थे। हिज लेग्स उसकी टांगें वर पैरालाइज्ड माने अपंग हो गई थी। ही ट्राइड उसने कोशिश की टू येल चिल्लाने की, बट लेकिन नो साउंड कोई भी आवाज़ नहीं केम आउट बाहर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है, दूसरा प्रश्न है वेयर डिड द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ लाइंग, लेखक ने अपने आप को कहाँ पड़ा हुआ पाया? प्यारे बच्चों, जब लेखक को डूबने से बचा लिया गया था, लेखक को किसी ब्रूजर ने, किसी पहलवान ने, रेसलर ने, एक 18 वर्ष लड़का था उसने फेंक दिया था तालाब के गहरे छोर में। लेखक नहीं तैरना नहीं जानता था, तो हुआ क्या था कि वो उस तालाब में लगभग डूब ही गया था, लेकिन फिर उसको बचा लिया गया था किसी तरीके से। उनको पता लगा कि वो डूब रहा है, तो तब तक बहुत कुछ घटित हो चुका था उस तालाब में, लेकिन जब वो बाहर निकाला गया तो वो लगभग बेहोश हो गया था। और जब वो होश आया उसको, तो उसने अपने आप को तालाब के किनारे पड़ा हुआ पाया, और वो क्या कर रहा था? उल्टियाँ कर रहा था, पेट के बल लेटा हुआ था, जिससे कि उसका पानी बाहर निकल जाए, ऐसा उन्होंने लिटा दिया था उसको। द ऑथर लेखक ने फाउंड पाया हिमसेल्फ स्वयं को लाइंग पड़े हुए ऑन हिज स्टोमक अपने पेट के बल, बीसाइड द पूल तालाब के बगल में, व्हेन ही केम टू सेंसेज जब उसको होश आया। जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को तालाब के बगल में पड़ा हुआ पाया। ही वाज वॉमिटिंग, और वह क्या कर रहा था? उल्टियाँ कर रहा था। चलिए, आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द फियर ऑफ वाटर ruin, पानी का डर कैसे ruin माने बर्बाद कर देता है his fishing trips, and अदर जॉयज। पानी का डर उसकी मछली पकड़ने की यात्राओं को कैसे बर्बाद कर देता है और अन्य आनंदों को कैसे बर्बाद कर देता है। डगलस visits many famous water spots
इन हिज कंट्री। डगलस अपने देश में बहुत से पानी के स्पॉट्स हैं वहाँ जाता है। बट whenever he wants to put his foot under water, जब भी वह पानी के अंदर अपने पैर को डालता है, या इनटू वाटर ये भी लिख सकते हो, अंडर के स्थान पर आप इनटू शब्द भी लगा सकते हो, पानी में, या पुट फुट नहीं लिखते हो तो इंटर वाटर लिख सकते हो। ऐसा करता है द ओल्ड फियर ऑफ वाटर कम्स टू हिम। द ओल्ड फियर ऑफ वाटर माने पुराना पानी का डर, कम्स टू हिम उसके पास आ जाता है। कौन सा पुराना पानी का डर होता है? जिस पानी के डर ने उसको YMCA तालाब में घेर लिया था। He feels the icy horror the terror of water ruins his fishing trips and deprives him of the joy of canoeing and boating, और उसके डोंगी चलाने के और बोटिंग नौकायन के आनंद से उसे क्या कर देता है? वंचित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Why was William determined? Why was William Douglas determined to overcome his fear of water? His fear of water, पानी का डर। वाई क्यों? विलियम डगलस वाज डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी था, टू ओवरकम दूर करने के लिए, या टू कंकर जीतने के लिए, हिज फियर ऑफ वाटर अपने पानी के डर को जीतने के लिए। क्यों दृढ़ निश्चयी था? डगलस was fond of boating. Douglas boating and swimming, तैराकी का बड़ा शौकीन था। The fear of water
ruined his fishing trips also. It deprived him of the joy of canoeing, boating, and swimming. It ruined his life, या it spoiled his life completely. इस पानी के डर ने उसके जीवन को कंप्लीटली यानी कि पूरी तरीके से क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था। यही कारण था कि उसने अपने पानी के डर को दूर करने का निश्चय किया था, दूर करने के लिए दृढ़ निश्चयी था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज विलियम डगलस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर बिकम ए परफेक्ट स्विमर? हाउ डिड द ऑथर बिकम ए परफेक्ट स्विमर? लेखक एक पूर्ण तैराक कैसे बन गया था? प्रिय विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेते हैं तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। पहले आपको पूरा का पूरा विवरण देना है कि उसने इंस्ट्रक्टर की सेवाएं ली थी, इंस्ट्रक्टर ने उसको कैसे कैसे सिखाया था, फिर वो अन्य जगहों पर गया था, पूरा विवरण देना है। लेकिन अभी आपको सारा उस विवरण शॉर्ट में लिखना है कि लेखक ने इंस्ट्रक्टर की सेवाएं ली थी, इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाया था और उसके बाद वो स्वयं भी उसने अलोन अकेला रह कर के अन्य वाटर स्पॉट्स, जल के जो स्पॉट थे वहाँ गया था, जलाशयों में गया था और वहाँ उसने प्रैक्टिस किया था। ये आपको लिखना है। द ऑथर, लेखक ने took the help of an instructor. The instructor taught him how to kick his legs. He taught him how to face underwater and exhale and raise his nose and inhale. He taught him, उसने उसको सिखाया था क्रॉल स्ट्रोक, रैंक करके तैरना, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ETC, ये चीजें उसने सिखाई थी। थोड़ा सा और लिखना है इसमें। Then he
alone went to water spots and swam alone. And swam 2 miles alone. He practiced alone in lakes. उसने अकेले ही झीलों पर क्या किया था? अभ्यास किया था। चलिए इसका ट्रांसलेशन लेते हैं, लेकिन अभी आप इसको कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हूँ, फिर नहीं लिया जाएगा। हाउ डज द फियर ऑफ वाटर ruined his फिशिंग ट्रिप्स? पानी के डर ने उसकी मछली पकड़ने की यात्राओं को कैसे बर्बाद कर दिया? एंड अदर जॉयज, और अन्य आनंदों को कैसे वंचित कर दिया? डगलस विजिट्स, डगलस जाता है मैनी फेमस वाटर स्पॉट्स, बहुत से प्रसिद्ध जलाशयों पर, जल स्थानों पर, इन हिज कंट्री, अपने देश में ही, बट लेकिन व्हेनेवर, जब भी ही वांट्स, वह चाहता है, टू पुट हिज फुट, अपना पैर रखना, अंडर या इनटू वाटर, किसमें? पानी में। जब वो ऐसा करना चाहता है, अंडर और इनटू में से आप कुछ किसी भी प्रपोजिशन का ये यूज ले सकते हो। पानी के अंदर, क्योंकि पैर पानी के अंदर, पानी में इनटू का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि बाकी बॉडी बाहर है। द ओल्ड फियर ऑफ वाटर, जब कभी वह पानी के अंदर पैर रखता था तो वही पुराना पानी का डर कम्स आ जाता है टू हिम, उसके पास। ही फील्स, वह महसूस करता है, द आइसी हॉरर, वही बर्फीला आतंक, बर्फीला डर महसूस करता है। द टेरर ऑफ वाटर, पानी का डर, रूइंस, बर्बाद कर देता है, फिशिंग ट्रिप्स, उसकी मछली पकड़ने की यात्राओं को, एंड डिप्राइव, और वंचित कर देता है हम उसे, ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, माने डोंगी चलाने के आनंद से, बोटिंग, नौकायन के आनंद से। लिखना चाहते स्विमिंग लिख सकते हो, तैराकी के आनंद से, क्योंकि वो बड़ा तैराकी का बड़ा शौकीन था, मछली पकड़ने का बड़ा शौकीन था। ये अगले क्वेश्चन में दिया गया है। वाई वाज विलियम डगलस डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? विलियम और डगलस क्यों दृढ़ निश्चयी था? टू ओवरकम, दूर करने के लिए, या कंकर, जीतने के लिए, हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर को। पानी के डर को जीतने के लिए, पानी के डर को ओवरकम, दूर करने के लिए वह क्यों दृढ़ निश्चयी था? डगलस वाज फॉन्ड ऑफ बोटिंग, डगलस वाज फॉन्ड ऑफ, शौकीन था, बोटिंग मन, नौकायन का, स्विमिंग, तैराकी का। फिशिंग भी लिख सकते हो यहाँ, डगलस वाज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, ये भी सही है बिल्कुल। अपने स्तर से सेंटेंसेज को बनाने का प्रयास कीजिए। ट्राई टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ सेल्फ कंपोजिशन, स्वयं की रचना के अनुसार आप उनको बनाने की कोशिश कीजिए। द फियर ऑफ वाटर, पानी के डर ने, रूइंड, बर्बाद कर दिया, हिज फिशिंग ट्रिप्स, उसकी मछली पकड़ने की यात्राओं को। या रूइंड नहीं लिख सकते हो तो लिख सकते हो स्पॉइल्ड, बिगाड़ दिया, हिज फिशिंग ट्रिप्स, उसकी मछली पकड़ने की यात्राओं को भी। वैसे मैंने यहाँ नहीं लिखा फिशिंग, वो इधर लिख दिया, नया सेंटेंस बन गया। इट डिप्राइव्ड हिम, इसने उसे वंचित कर दिया, ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग। ध्यान रखना, डिप्राइव एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद ऑफ प्रपोजिशन आता है, डेफिनेट प्रपोजिशन। जॉय ऑफ कैनोइंग माने डोंगी चलाने के आनंद से। कैनोइंग का मतलब डोंगी चलाना। डोंगी एक गोल नाव होती है, चप्पुओं के साथ चलाई जाती है। बोटिंग, नौकायन, एंड स्विमिंग, और तैराकी, इस आनंद से उसे वंचित कर दिया। इट रूइंड, इसने बर्बाद कर दिया, हिज लाइफ, उसके जीवन को, कंप्लीटली माने पूरी तरीके से। सो लिखना चाहते हो आगे, सो ही वाज डिटरमाइंड, इसलिए वो दृढ़ निश्चयी था, टू ओवरकम, टू कंकर हिज फियर ऑफ वाटर। हाउ डिड द ऑथर बिकम ए परफेक्ट स्विमर, लेखक ऐसे पूर्ण तैराक कैसे बन गया? द ऑथर, लेखक ने ली द हेल्प मन, सहायता ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक की सहायता ली। द इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक ने, टॉट हिम, उसको सिखाया, हाउ टू किक हिज लेग्स, अपनी टांगों को चलाना। ही टॉट हिम, उसने उसको सिखाया, हाउ टू फेस, कैसे रखा जाए, हाउ टू फेस, कैसे चेहरे को रखा जाए, अंडर वाटर, पानी के नीचे। एंड एक्जेल, और क्या करना? एक्जेल माने सांस को बाहर छोड़ना।
यहाँ एक शब्द लिख लीजिए आप, हाउ टू, क्योंकि फेस को हम यदि वर्ब बनाते हैं, वैसे वर्ब है फेस, वर्ब बनाते हैं तो फेस माने सामना करना होगा, और हमें चेहरा लिखना है तो आपको लिखना है हाउ टू पुट हिज फेस, हाउ टू पुट, ये ध्यान रखना है यहाँ। हाउ टू पुट कैसे रखें, फेस मन चेहरे को, अंडर वाटर मन पानी के नीचे। प्यारे बच्चों, एक बार सेंटेंसेस लिखने के बाद फिर से ट्रांसलेशन कराते हैं, उसका यही फ़ायदा होता है कि चलते हुए कुछ जो मानवीय भूल रह जाती हैं वो सही हो जाती हैं। एंड एक्जेल, और सांस को छोड़ना सिखाया। एंड रेज, और उठाना सिखाया। हिज नोज, अपनी नाक को। एंड इनहेल, और सांस को अंदर लेना सिखाया। एक्जेल मान सांस छोड़ना, और इनहेल का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। ही टॉट हिम, उसने उसको सिखाया। क्रॉल स्ट्रोक, रेंग करके तैरना। बैक स्ट्रोक, पीठ से तैरना। ब्रेस्ट स्ट्रोक, सीने से तैरना, ETC इत्यादि। देन, तब ही अलोन, वह अकेला। वेंट, गया। टू वाटर स्पॉट्स माने जल स्थानों पर, जलाशयों पर। एंड स्वाम, और तैरा था। 2 माइल्स माने 2 मील। अलोन मन अकेला 2 मील तैरा था। ही प्रैक्टिस्ड अलोन इन लेक्स, उसने प्रैक्टिस्ड माने अभ्यास किया था। अलोन मन अकेला ही। इन लेक्स माने किन में, झीलों में। झीलों पर जाकर के उसने अकेले ही क्या किया था, अभ्यास किया था। प्यारे बच्चों, ये आपका आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है, और आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। कल के वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर हम चलेंगे। इसी के साथ आज की ये क्लास में समाप्त करता हूँ। अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। ओके डियर्स, थैंक्स ए लॉट।